पार्ट 2। अली बाबा सुबह को उठा और गुस्ल तब्दील व लिबास से फारिग होकर शोरबा पीने के लिए बावर्ची खाने की तरफ गया तो देखा सब कप्पे रखे थे। इसने मर्जीना से कहा कि शायद हमारा मेहमान अभी सोकर नहीं उठा, तुम इसके लिए नाश्ता तैयार कर ले ताकि रुखसत से पहले कुछ खा पी ले। मर्जीना ने अर्ज़ किया कि क्या सौदागर इन डाकुओं का सरदार था जिनकी कमीनगाह में आप 2 मरतबा गए और जहां कासिम कत्ल किया गया था। आज वो अपने साथियों को कप्पों में बंद करके हमें लौटने और बर्बाद करने के लिए आया था। इसके बाद इसने रात का कुल वाक़या सुनाया कि किस तरह तेल गरम करके मैंने सब कप्पों के अंदर ही हलाक कर दिया। अली बाबा ने कप्पों को जाकर देखा तो वाकई हर कप में एक डाकू को जला पड़ा था। इसने मर्जीना को बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने मुलाजमों की मदद सब डाकुओं को एक घड़ा खोदकर दफन कर दिया। इनके हथियारों और खच्चरों पर अपना कब्जा कर लिया और नहायत इत्मीनान से रहने लगा। डाकुओं का सरदार अली बाबा के घर से भागा तो सीधा अपने गार में पहुंचा और दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। तब इसे इत्मीनान हो गया कि अब मैं महफूज हूँ। और जब उसान दरख्त हुए तो इसने कुल सूरत हाल पर गौर करने के बाद ये राय कायम की कि अली बाबा बहुत होशियार और चालाक दुश्मन है और किसी वक्त ज़रा सी चूक हो गई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहरहाल इसे ख्याल आया कि किसी और जगह चला जाए, लेकिन अपनी दौलत का तसव्वुर आता और सोचता कि हज़ारों बार जान को खतरा में डालकर इसने दौलत इकट्ठी की थी और अब बिला मेहनत इससे अली बाबा मज़े उड़ा रहा था तो इसके सीने पर सांप टूट जाता और इंतकाम की तेज़ आग दिल में भड़कने लगती। दिन रात इन्हीं ख्यालों में उलझा रहने के बाद सरदार अपने महफूज ठिकाने से बाहर निकला और ये सोचकर शहर की तरफ चला कि जब अली बाबा के घर से 39 आदमियों की तेल से जली हुई लाशें मिली होंगी तो एक हंगामा बर्पा हुआ होगा और क्या तज्जुब है कि हुकूमत ने इसको गिरफ्तार कर लिया हो। अली बाबा की इम्कानी गिरफ्तारी का ख्याल करके इसके दिल को एक किस्म की खुशी हासिल हुई। शहर पहुंचकर इसने एक सरायदार से शहर की खास खबरों के मुतालिक दरियाफ्त करने लगा। सराय के मालिक ने बहुत से किस्से और वाक़यात बताए, लेकिन इनमें अली बाबा का कोई जिक्र न आया। यहाँ से मायूस होकर डाकुओं का सरदार बाजार में आया जहाँ 2-4 आदमी खड़े बातें करते नजर आए। वो भी जाकर जहाँ 2-4 आदमी खड़े बातें करते नजर आए वो भी जाकर सुनने लगा। लेकिन तमाम दिन कोशिश और मेहनत के बावजूद इसे अली बाबा के मुतालिक कोई झूठी सी बात भी नहीं मालूम हुई। जिस आदमी ने 39 कुड़ैल जवानों की लाशें खुद बर्द की वो कोई बहुत ही चालाक और होशियार आदमी होगा। दूसरे दिन लिबास तब्दील करके वो फिर इसी तलाश में निकला और इस मोहल्ले में पहुंचकर जहां अली बाबा रहता था एक दुकान पर बैठ गया। इसने मुख्तलिफ लोगों और ख़ुद अली बाबा को कई बार नहायत इत्मीनान से इधर उधर फिरते हुए देखा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। वो अली बाबा से खौफज़दा हो गया था, लेकिन इंतकाम की आग इसके सीने में सर्द ना हुई थी। इसने एक दूसरी तरकीब सूझी और अली बाबा के लड़के की दुकान के बिलमुकाबिल जवाहरात की दुकान खोलकर बैठ गया। इसने अपना नाम ख्वाजा हसन और सकूनत मसरे साहिब की। 2-4 रोज़ के बाद इसने अली बाबा के लड़के से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। घंटों इसकी दुकान पर बैठता, अपने सियाहत के किस्से सुनाता और कारोबार के मुतालिक अच्छे मशवरे इसको देता। कई बार इसने अली बाबा के लड़के को अपने यहाँ दावत दी, सैर शिकार के लिए ले गया। इसी तरह इसने अपनी दोस्ती बढ़ा ली कि एक दूसरे पर मुकम्मल एतबार करने लगा। डाकू सरदार को यकीन था कि इस तरह मेरा आना जाना अली बाबा के यहाँ हो जाएगा और जब कभी मौका मिला इससे अपना इंतकाम लेकर रहूँगा। एक रोज़ अली बाबा के लड़के अब्दुल्ला ने भी अपने बाप की इजाज़त से ख्वाजा हसन को अपने घर बुलाया। अली बाबा ने मर्जीना को बुलाकर उम्दा खाना तैयार करने का हुक्म दिया और हिदायत की कि अब्दुल्ला का कोई जौहरी दोस्त मधु है, खानों में कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिससे हमारे मुताल्लिक कोई बुराई राय कायम की जाए। अब्दुल्ला अपनी दुकान पर आया और सवेरे ही ख्वाजा हसन को लेकर सैरो तफरीह के लिए चला। शाम को अपने मेहमान के साथ घर आया जहां अली बाबा ने ख्वाजा हसन का बड़ा अच्छी तरह इस्तकबाल किया और इसकी तशरीफ आवरी पर इजहार मुसर्रत फरमाया। ख्वाजा हसन ने भी मौजूल अल्फाज में इसका जवाब दिया और इधर उधर बातों में मसरूफ हो गए। इस्नाए गुफ्तगू में ख्वाजा हसन ने दावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं है और तबीयत की हिदायत के मुताबिक नमक कतन नहीं खाता। अली ने नहायत अखलाक से कहा कि कोई मज़ायका नहीं और मर्जीना के पास इतला करा दी कि मेहमान किसी वजह से नमक नहीं खाता, इसलिए इसकी मीठी चीज़ें ही इस्तेमाल की जाए। मर्जीना ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और दिल में सोचा कि ऐसे मेहमान को ज़रूर देखना चाहिए जो नमक नहीं खाता। चनाचा वो किसी बहाने से अली बाबा के पास आई और गौर से ख्वाजा हसन को देखकर पहचान गई।
کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا، غالباً میرے مالک سے انتقام لینے آیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جب اس کا سردار کا انتظام نہیں کر لیتی امن و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے حالات کے لیے کھڑی ہو گئی، باورچی خانے میں واپس آ گئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا جا چکا اور سب لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مرجینہ عبداللہ کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور آواز لگا کر علی بابا سے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو مہمان کی خدمت میں کچھ گا کر سناؤں۔ علی بابا مرجینہ کے سلیقے سے بہت خوش ہوئے اور اجازت دے دی کہ گاؤ۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد مرجینہ نے گانے کے ساتھ ناچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر اس طرح رقص کرتی رہی، پھر خنجر ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کر رقص شروع کیا، یہ رقص خنجر ہے۔ علی بابا، خواجہ حسن اور عبداللہ بار بار اس کو انعام دیتے اور وہ انعام لینے کے لیے ایک خاص طرز سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی۔ ایک دفعہ برہنہ خنجر ہاتھ میں بلند کر کے رقص کرتی ہوئی خواجہ حسن کی طرف چلی اور اس سے بیشتر کہ کوئی صورتحال سمجھ سکتا مرجینہ نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اپنا خنجر خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ وار اتنا اچانک اور سخت تھا کہ خواجہ حسن چند لمحے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ علی بابا اس کا بیٹا سناٹے میں آ گئے اور جب آسان بحال ہوئے تو مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ تو نے یہ کیا غضب کر دیا۔ مرجینہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دعائے درازی اقبال دے کر کہنے لگی کہ یہ شخص خواجہ حسن نہیں، وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو آپ سے پہلے 3 مرتبہ آپ کے قتل کی کوشش کر چکے۔ تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر یہاں ٹھہرا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کی نیت آپ کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت مجھے شبہ ہوا جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا۔ میں نے ایک بہانے سے اسے دیکھنے آئی اور پہچان کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے نمک کھانے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے مشکل ہوتا۔ اس کی جامہ تلاشی لے کر دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ لباس میں ضرور کوئی آلہ قتل پوشیدہ ہوگا۔ چنانچہ مقتول کے کپڑے ہٹا کر دیکھا گیا تو واقعی ایک خنجر اس کے پاس موجود تھا۔ علی بابا نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ خواجہ حسن دراصل وہی تیل کا سوداگر ہے جو پہلے آیا تھا۔ علی بابا نے مرجینہ کی دنائی اور ہوشیاری کی بہت تعریف کی اور اس وقت اس کو آزاد کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان سب نے مل کر مصنوعی خواجہ حسن کی لاش کو گہرے گڑھے میں دفن کر دیا۔ چند روز گزرنے کے بعد علی بابا نے مرجینہ کی شادی عبداللہ سے کر دی اور ایام عدت گزرنے کے بعد مرحوم قاسم کی بیوہ سے خود عقد کر لیا اور سب امن و چین سے رہنے سہنے لگے۔